नमस्कार, राजस्थान स्पेशल लेकर मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिशन राजस्थान पर रहेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बाड़मेर जिले की बायतू विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बायतू जनसभा से प्रधानमंत्री मोदी बाड़मेर, जैसलमेर की 9 और जोधपुर जिले की शेरगढ़ सीट को साधने का प्रयास करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार पीएम मोदी दोपहर 2 बजे बाड़मेर आएंगे और जिले की बायतू पंचायत समिति की माधासर ग्राम पंचायत के अंतर्गत दर्जियों की धाणी इलाके में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इससे पूर्व मंगलवार को केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, जोधपुर आईजी, बालोतरा पुलिस के अधिकारियों ने सभा स्थल का जायजा लिया है। वहीं विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। सांसद कैलाश चौधरी और पुलिस अधिकारी जायजा लेने पहुंचे थे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की सभा जिस विधानसभा क्षेत्र बायतू में है, वहां पर बीजेपी साल 2018 चुनाव में तीसरे नंबर पर रही थी। कांग्रेस के हरीश चौधरी जीते थे और आरएलपी दूसरे नंबर पर रही थी। और इस बार बायतू सीट पर बीजेपी ने नए चेहरे उतारते हुए बालाराम मूड पर भरोसा जताया है। वहीं आरएलपी से उम्मीदवार बेनीवाल और कांग्रेस से वर्तमान विधायक हरीश चौधरी चुनावी मैदान में हैं। प्रधानमंत्री मोदी की होने वाली सभा की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए सांसद कैलाश चौधरी प्रधानमंत्री मोदी की होने वाली सभा की तैयारियों में आरएलपी से उम्मीदवार बेनीवाल चुनावी मैदान में हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बाड़मेर का दौरा है। बाड़मेर, जैसलमेर की 9 सीटों को साधने के लिए प्रधानमंत्री राजस्थान पहुंचे हुए हैं और जोधपुर के शेरगढ़ सीट को भी साधने की पूरी कोशिश की जाएगी, पूरी कवायद की जाएगी। और इस मिशन राजस्थान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का जो आज बाड़मेर का दौरा है, उसको लेकर पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ जो संबोधित करने के लिए जनसभा को जो स्थल है, जो जिस स्थल को चुना गया है, जहां पर ये पूरा कार्यक्रम संपन्न होने वाला है, इस पूरी जगह को सुरक्षा व्यवस्थाओं से चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि जिस तरह से जो सीटें हैं, सीधे सीधे तौर पर अगर बाड़मेर देखा जाए तो भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा सीधा मुकाबला है, लेकिन भाजपा में शामिल हुए रविंद्र सिंह भाटी टिकट नहीं मिलने पर अब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी मैदान में हैं। तो बाड़मेर सीट से भाजपा की बागी प्रियंका चौधरी बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती हैं। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 9 सीटों को साधने के लिए राजस्थान के दौरे पर पहुंचे हैं। इधर बीजेपी के बयान पर कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने पलटवार किया है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि महंगाई और बेरोजगारी से देश की जनता काफी त्रस्त हो चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के बयान पर कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी के नेता झूठा दावा कर रहे हैं। सब्जियों और खाद्यान्नों के दाम आम आदमी की पहुंच से काफी बाहर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उदयपुर में कन्हैयालाल तेली हत्याकांड में शामिल युवक बीजेपी के ही कार्यकर्ता निकले थे, जो भाजपा नेताओं के साथ भाजपा के ही कार्यक्रमों में नजर आया करते थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने चंद घंटों में अपराधियों को पकड़ लिया। राजस्थान सरकार ने मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए बतौर सहायता प्रदान की। साथ ही परिवार के 2 सदस्यों को सरकारी नौकरी भी प्रदान की। और ये घटना केंद्र सरकार की खुफिया एजेंसियों की नाकामी के कारण ही घटित हुई थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण चंद उद्योगपतियों को ही लाभ मिला है, जबकि गरीब और गरीब होता चला गया। चतुर्वेदी ने यह भी कहा कि महिलाएं मुख्य धारा में आकर देश की तरक्की में अपना योगदान प्रस्तुत करें। इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घूंघट से बाहर आकर काम करने का महिलाओं से आह्वान किया था, लेकिन बीजेपी के नेता महिला विरोधी मानसिकता के कारण इसका विरोध कर रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस नेता और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में मुकाबला आमने सामने है। राजस्थान के विधानसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो लगातार जारी है। साथ ही साथ वाद पलटवार का सिलसिला भी लगातार चलता जा रहा है। आपको बता दें कि कन्हैयालाल तेली हत्याकांड को लेकर कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो हत्या में लोग शामिल थे, जो आरोपी थे, वो भारतीय जनता पार्टी के थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते थे। और इसी को लेकर
स्वर्णिम चतुर्वेदी जो कि कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनकी तरफ से इस तरह का बयान आया है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पर इस बात का भी आरोप लगाया है कि महिला विरोधी मानसिकता रखती है भारतीय जनता पार्टी और इस तरह के कृत्य करके ये जताने की कोशिश करती है कि महिलाओं का भला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग ही सोच सकते हैं। आदरणीय कटारिया साहब ने विकास में कोई कमी नहीं रखी। पूरा झोंटवाड़ा आप कहीं भी नजर घुमा के देखोगे तो कांग्रेस की सरकार में कटारिया साहब के हाथों से जो विकास हुआ है वो अपने मुंह से बोल रहा है और इसी विकास के नाम पर हम यहाँ वोट मांग रहे हैं। काम किया है दिल से और वोट मांग रहे हैं फिर से। इधर बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने आमेर में जनसंपर्क किया। डॉक्टर पुनिया लोगों से मुलाकात कर बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जिताने की अपील कर रहे हैं। सतीश पुनिया प्रतिदिन 16 से 17 घंटे आमेर में जनसंपर्क करके बड़े बुजुर्गों और माता बहनों का आशीर्वाद ले रहे हैं। कई गांवों और ढाणियों में जनता के फलों से तौलकर ऊंट पर बिठाकर फूलों की वर्षा कर आशीर्वाद दिया। डॉक्टर पुनिया को आज दाइला की ढांडी, खेताका की ढाणी, कनक घाटी, बावड़ी घर, महानगर कॉलोनी की जनता ने समर्थन दिया। भाजपा के विजय संकल्प अभियान के लिए डॉक्टर सतीश पुनिया को आमेर विधानसभा क्षेत्र में सभी 36 कौम का भरपूर समर्थन मिल रहा है। पुनिया ने आमेर में भाजपा की प्रचंड जीत की अपील कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी और कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार है। मुख्यमंत्री निवास के पास सचिवालय में सोना और नकदी मिलता है। रामनवमी के जुलूस पर प्रतिबंध लगता है। अराजक कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का अब समय आ गया है। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, राजस्थान में लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ जनता को किस तरह लुभाया जाए, जनता का समर्थन कैसे हासिल किया जाए, दोनों ही पार्टियों की तरफ से बखूबी किया जा रहा है। और इसी दौर में भारतीय जनता पार्टी के सतीश पुनिया नजर आए, जनता के साथ बैठकर आशीर्वाद लेकर आने वाले वक्त में राजस्थान में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने, इसका आह्वान करते नजर आए। चलिए सीधा रुख करते हैं जयपुर का, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रोड शो कर रहे हैं। उसकी तस्वीरें आपको साफ तौर पर सीधा लाइव आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरह से लगातार चुनावी मोड में कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो लगातार नजर आ रही है। और इस वक्त की तस्वीरें साफ तौर पर ये दर्शा रही हैं कि कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह से पीछे नहीं रहना चाहती है। चुनावी मौसम को देखते हुए, चुनावी दंगल को देखते हुए कांग्रेस पार्टी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। और इसी को लेकर राजस्थान के जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद ही मैदान में उतर चुके हैं और जनता के बीच पहुंचकर रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जयपुर में इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रोड शो करते नजर आ रहे हैं। तमाम कार्यकर्ताओं के साथ भारी भीड़ आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों पर नाचते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता का अभिवादन करते भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस पार्टी का जो पूरा कार्यक्रम है वो लगातार आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। और इस पूरे रोड शो को देखते हुए सीएम गहलोत का ये जो पूरा रोड शो है, इसे देखकर साफ तौर पर संदेश दिया जा रहा है कि जिस तरह से राजस्थान की जनता ने 5 साल कांग्रेस की सरकार का समर्थन किया, आगे आने वाले वक्त में भी राजस्थान में एक बार फिर से उस इतिहास को बदल दिया जाएगा जो इतिहास काफी लंबे वक्त से चला आ रहा है। लगातार राजनीति में इस बात को लेकर कहा जाता है कि राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं होती है, एक बार कांग्रेस की सरकार, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन उसी मिथ को, उसी चीज को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरा जोर लगाया जा रहा है। और लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, रोड शो को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं और जनता का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी भारी भीड़ इस रोड शो में नजर आ रही है, जनता का समर्थन नजर आ रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ भारी भीड़
तमाम लोग इस रैली में जुटे हैं। और अब राजस्थान की जो परिपाटी सेट हुई है, जो कहा जाता है कि सरकार रिपीट नहीं होती है, इधर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लगातार अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में लोगों से मिलकर जन समर्थन जुटा रहे हैं और इसी को लेकर प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र केडिया जयपुर की सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 32 में पहुंचे और लोगों से आप प्रत्याशी अर्चित गुप्ता के पक्ष में वोट करने की अपील की है। प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र केडिया ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अर्चित गुप्ता आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, इनको आप लोगों की सेवा के लिए आपके बीच भेजा गया है। केडिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी की पहचान जनता के लिए काम करने की वजह से है। अगर आप लोगों ने अर्चित गुप्ता को एक मौका दिया तो मैं आपसे वादा करता हूं कि पूरे 5 साल तक अर्चित गुप्ता आपका काम करेंगे। अपने ऐशो आराम के लिए विधायक बनने वालों की आम आदमी पार्टी है, कोई जगह नहीं है। आम आदमी पार्टी के टिकट पर अगर कोई भी विधायक बनेगा तो उसको जनता के हित को सर्वोपरि रखना पड़ेगा। राजेंद्र केडिया ने कहा कि बिना शिक्षा और चिकित्सा के सब बेकार है। आज आम जन के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर को फीस देकर अपना इलाज करवा सके। ये सहूलियत जनता को मोहल्ला क्लिनिक बनवाकर सिर्फ आम आदमी पार्टी ही दे सकती है। ये काम आपके क्षेत्र में तभी हो सकता है जब आपके क्षेत्र का विधायक आम आदमी पार्टी से हो और इसके लिए आपको अर्चित गुप्ता को विधानसभा में भेजना होगा। एक बार पार्टियों को वोट मत दो, अपने आप को वोट दो। अपने आप को वोट दोगे तो न राशन की समस्या रहेगी, न मोहल्ला क्लिनिक की समस्या रहेगी। आज मोहल्ला क्लिनिक जरूरत है उस चीज की। मोहल्ला क्लिनिक जरूरत इसलिए कि 400 रुपए 500 रुपए एक डॉक्टर को देने पड़ते हैं, हर आदमी के पास इतना पैसा ही नहीं है। इसलिए आपके मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक होनी चाहिए। और मैं आपको ये बता दूं, चुनाव का जो भी रिजल्ट हो, आप लोगों के सहयोग से अर्चित गुप्ता अगर विधायक बनते हैं तो बहुत खुशी की बात है, आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। और अगर ये सेवा में तत्पर नहीं रहेंगे तो इनके इधर जोटवाड़ा विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक चौधरी ने एपीएन से बातचीत करते हुए कहा कि लालचंद कटारिया ने जोटवाड़ा क्षेत्र में विकास कार्य करने में कोई कमी नहीं रखी और यही कारण है कि कांग्रेस सरकार जोटवाड़ा क्षेत्र में वोट की अपील कर रही है। आदरणीय कटारिया साहब ने विकास में कोई कमी नहीं रखी। पूरा जोटवाड़ा आप कहीं भी नजर घुमा के देखोगे तो कांग्रेस की सरकार में कटारिया साहब के हाथों से जो विकास हुआ है वो अपने मुंह से बोल रहा है और इसी विकास के नाम पर हम यहाँ वोट मांग रहे हैं। काम किया है दिल से और वोट मांग रहे हैं फिर से। विद्याधर नगर से भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी ने मुरलीपुरा मंडल के वार्ड 1 में कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ आज सघन जनसंपर्क किया और घर घर जाकर वोट मांगा और इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की इस निकम्मी और अहंकारी सरकार को वोट की चोट देना बेहद जरूरी है। इस सरकार ने प्रदेश की जो दुर्दशा की है इसके लिए 25 नवंबर को जनता इनको करारा जवाब देगी। दिया कुमारी ने बोहरा वाली ढाणी, हरमाडा घाटी, नॉर्थ एवेन्यू, न्यू रामबाग, घोड़ों वाली ढाणी में जनता जनार्दन से भेंट कर सहयोग और समर्थन मांगा। जनसंपर्क के क्रम में दिया कुमारी ने वार्ड 13 में कुशवाहा समाज समिति द्वारा मिले स्वागत सत्कार एवं अभिनंदन की आभार प्रकट किया और उपस्थिति गणमान्य जनों से भाजपा की जीत का संकल्प लिया। इस दौरान भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर वार्ड 33 के निर्दलीय पार्षद पवन बोहरा, वार्ड 30 से कपिल चौधरी, राहुल सिंह शेखावत, प्रदीप सिंह, अंकित शर्मा, शबीर खान, विक्की यादव, वार्ड 13 से अशोक चारण, मनीष शर्मा, जितेंद्र सिंह राठौर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए। हम सबको एक चीज करनी है, इनको वोट होता है ना वो उससे हराना है। वो जब वोट की चोट लगेगी ना तब इन लोगों को समझ में आएगा कि जनता क्या होती है, तब इनको समझ में आएगा जनता के साथ झूठ बोलने का क्या परिणाम होता है। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बाली से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी बद्रीराम जाखड़ आज बाली विधानसभा के बूथ नंबर 1 ग्राम पंचायत जीवंत कला से आगाज किया, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत भी किया गया। ये बैठक आज देवासी के वास में खेड़ा देवी के मंदिर प्रांगण में आयोजित किया गया, जहां 36 कौम की जनता को संबोधित करते हुए जाखड़ ने कांग्रेस सरकार की योजनाओं से लेकर बाली में पिछले 35 सालों से बीजेपी शासन में कोई काम नहीं होने को लेकर निशाना साधते हुए विकास के नाम पर वोट देने की अपील की तथा कहा कि यदि मैं जीत कर आया तो बाली को जिला बनाने, ट्रामा सेंटर
खोलने, सड़कों की व्यवस्था सही करने, बालिकाओं के लिए कॉलेज खोलने, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने को लेकर प्रयासरत रहने को कहा कि जनता के हर काम में भागीदारी निभाते हुए बाली को सोने की चिड़िया बनाने का संकल्प लेता हूँ। कि बाली बहुत, मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ यहाँ पर, बाली बहुत पीछे है विकास रमय ने, तो हमने सोचा कि जनता हमारे को समर्थन देगी तो बाली को मैं विकास में बदलूंगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। मैंने इसलिए यह मानस बुलाया है। और चुनाव आप कह रहे हो कौन सा मुद्दा रहेगा, मैंने अभी आपको बताया था, सबसे पहला हमारी प्रायोरिटी रहेगी, कोशिश करेंगे जिला बनाने के लिए, और उसके साथ में मेडिकल कॉलेज बनती है, जिला आता तो ऑटोमेटिक एक मेडिकल कॉलेज बनती है। बहुत बड़ा काम हो जाएगा जनता के लिए, लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जोधपुर नहीं जाना पड़ेगा, अहमदाबाद नहीं जाना पड़ेगा, उदयपुर नहीं जाना पड़ेगा, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तीसरा काम हमारे, एक दिन में 85 लोग खत्म हो गया एक्सीडेंट में देसूरी घाटा में। चलिए, राजस्थान स्पेशल में इतना ही। नमस्कार।